क्योंकि होता क्या है कि 50 हिट करते ही मेनोपेज आता है। मेनोपेज में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें ऑस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है हमारी बॉडी का वो कम हो जाता है। इसके कम होने की वजह से क्या होता है, बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। बोन की डेंसिटी कम होने से बोन्स कमजोर होने लगती हैं, उसमें से कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो इस समय हमें अपने बोन्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं मिसेस श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत की कड़ी में मैं चाहूंगी कि बीना जी उनका वेलकम करें। और जो हरियाली है वो तो अभी सीजन भी है और आज परंपरा भी है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम बुके देते हैं तो वो बुके जो होता है वो हम जाकर फेंक देते हैं, या आज नहीं तो कल तो वो डिस्ट्रॉय होता ही है। तो बेहतर है कि हम कुछ पौधा दें, जब तक ये चलेगा तब तक रेनबो की याद रहेगी इनके दिल में। जैसे ही आप लोगों को पता हो कि आज हम 43 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी इतना लंबा चले उसमें सब लोगों का अथक प्रयास होता है और सब लोगों का अपना समर्पण होता है किसी भी क्लब के प्रति। इस क्लब को जो चलाने का इतना लंबा सफर तय कराने का श्रेय जाता है, वो जाता है हमारी श्रीमती सुभाषिनी कानूनगो दीदी को। और उम्मीद करते हैं कि हम 50वीं सालगिरह भी मनाएंगे। हम लोगों ने रेनबो की तरफ से बहुत सारे काम किए हैं जब से क्लब शुरू हुआ है। मैं पुरानी बात बताऊंगी आपको कि बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई हैं कि जो अगर आप लोग अगर सुनेंगे तो पता भी नहीं होगा, पर इससे समय समय पर मतलब इस तरह की एक्टिविटी हुई है। डेफ डम एंड ब्लाइंड बच्चों के लिए हमारे यहाँ से स्पॉन्सरशिप होती थी कि हम लोग उनका म्यूजिक कंपटीशन करवाते थे, उसमें हमारे क्लब की स्पॉन्सरशिप हुआ करती थी कि हम बच्चों को गिफ्ट देते थे। उसके अलावा भी हमको जब जब लगा है कि कहीं तकलीफ हुई है, जैसे बाढ़ पीड़ित हुए या कुछ हुआ, तब भी क्लब की तरफ से वहाँ पर अपना डोनेशन दिया गया है, उनके लिए कुछ करने की कोशिश की है। पहले तो आप लोगों ने इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू। चलिए आज हम बात करेंगे 50+ डाइट के बारे में। उसके पहले मैं आप लोगों को केवल एक छोटी सी चीज़ कुछ सेकंड के लिए करने बोलूँगी कि आप लोग आपकी आईज क्लोज करिए 3 सेकंड के लिए और मन में 3 ऐसे व्यक्तियों का नाम सोचिए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई थिंक सोच लिया होगा। अब आप बताइए 3 कौन कौन से हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करती हैं? माय मदर, माय बेटा मेरा और बिटिया। अगर सबसे पहले अगर नाम लेना चाहूँगी तो मैं अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने उनको याद किया। आप बताइए। हाँ जी। हस्बैंड, बेटा, बेटी। आप सामने। मैं सबसे पहले अपने आप को प्यार करती हूँ, क्योंकि if I am there, then I am there for everybody. If I am not there, then I am not nowhere. The second, मैं अपने मदर को प्यार करती हूँ। सेकंड मेरे हस्बैंड, क्योंकि there is no one like my husband in this world. Thank you. थैंक यू। मैं यही आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि जब भी मैं ये चीज़ पूछती हूँ किसी से, या हम जनरली देखते हैं कि 5 व्यक्ति, इवन 10 लोगों का भी, तो उसमें अपना नाम कहीं नहीं आता है, क्योंकि अपना
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस खुद की होती है। अगर आप अच्छे हो, आप हेल्दी हो, आप अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप को पसंद करते हो, तो ही आप एक अच्छी जीवन जी सकते हो। तो उसके लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, बाकी सब लोग उसके बाद आते हैं। और सेल्फ लव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप से। जब हम प्यार करते हैं तो अपनी बॉडी से, अपनी हेल्थ से, इससे भी प्यार अपने आप हो जाता है। अपने आप अपने चेहरे से प्यार करते हो। आपकी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो आप में पॉजिटिव चीज़ें, हर व्यक्ति में नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती है, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको आप ध्यान में रखते हो तो आप अच्छी ज़िंदगी जीते हो, खुश रहते हो। और खुश रहने का सबसे पहला, हेल्दी रहने के लिए सबसे पहली चीज़ है खुश रहना। अब हम 50+ डाइट के बारे में बात करेंगे। 50 के पहले मतलब जब हमारा जीवन शुरू होता है, जब से लेके 50 तक जब हम पहुंचते हैं तो वो एक माइलस्टोन होता है। हम हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके होते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है हमारी लाइफ का। इसके पहले का जीवन और इसके बाद के जीवन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है से लेकर 50 तक बहुत सारी ग्रोथ चीज़ें होती हैं। बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, हाइट बढ़ती है, सब होता है। 50 की एज ऐसी है कि इस एज के बाद बॉडी डिक्रीज होना शुरू होती है। इसी समय के बाद हमें बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यदि हमने इस समय से लेके अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से टेक केयर करा तो हमारी आगे की लाइफ बहुत स्मूथ रहती है। तो इस समय के बाद जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ डाइट वाली चीज़ें बताऊंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में अगर शामिल करते हैं तो आपको आगे हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होगी और अच्छी लाइफ आप जी सकेंगे। जैसे कि 50+ होने के बाद हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर और भी जैसे एनर्जी कम होना, बोन इश्यूज, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो ये सब हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको ना हो उसके लिए एक ही मात्र उपाय है आपकी डाइट पर और हेल्थ पे ध्यान देना। यदि हम अपनी डाइट को ध्यान रखते हैं तो सबसे पहला हम इशू लेते हैं प्रोटेक्ट योर बोन्स। सबसे पहले हमें चीज़ ध्यान रखना है कि हमारी बोन स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि होता क्या है कि 50 हिट करते ही मेनोपेज आता है। मेनोपेज में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें ऑस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है हमारी बॉडी का वो कम हो जाता है। इसके कम होने की वजह से क्या होता है, बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। बोन की डेंसिटी कम होने से बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, उसमें से कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो इस समय हमें अपने बोन्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बोन्स में ध्यान रखने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, कैल्शियम। सभी आजकल जानते हैं कि कैल्शियम का इंटेक हमें बढ़ाना है, पर कितना बढ़ाना है। आप लोग अपने मन से सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते हैं, उसके लिए या तो जनरल फिजिशियन चाहिए या फिर डाइटिशियन से पूछ के आपको लेना पड़ेगा। मगर फिर भी आप केवल डाइटरी चीज़ों से, उसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं है। डाइटरी चीज़ों में आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ाकर, इंटेक बढ़ाकर और आपकी बोन्स को हेल्दी रख सकते हो। कैल्शियम हमें किन चीज़ों से मिलता है, एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बताती हूँ। आप में से किसी को मालूम है कि कैल्शियम किन चीज़ों में ज़्यादा मिलता है? मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है। हाँ, आंवला में आंवला कैल्शियम से ज़्यादा विटामिन सी रिच होता है। इवन बीन्स वगैरह जो होते हैं, बीन्स है। तो होता क्या है कि कैल्शियम जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो हमें क्या करना है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसका जो इंटेक है उसको जस्ट डबल करना है 50 के बाद। जैसे 50 के पहले यदि आप कोई डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप 1 या 2 सर्विंग ले रहे हैं, यानी दिन में 2 बार ले रहे हैं, तो उसको मिनिमम से मिनिमम 3 बार करना है। मिनिमम 3 सर्विंग्स आपको डेयरी प्रोडक्ट्स की लेनी है। उसमें आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है, क्योंकि 50+ होने के बाद हमें फैट पे भी ध्यान देना है। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप, जैसे आपको बोला डेयरी प्रोडक्ट्स और आपने पनीर लिया और रोज पनीर खा रहे हैं। पनीर आपको लेना है, सैलेड के रूप में लीजिए,
हल्के से सौते करके लीजिए, हर्ब से सीजनिंग करके लीजिए। ऐसा नहीं है कि ग्रेवी वाली बढ़िया पनीर की सब्जी खा रहे हैं और फिर बाद में बोल रहे हैं कि कैल्शियम तो ठीक हो गया मगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हमारा। तो डेयरी प्रोडक्ट से मगर कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ लेते हैं तो उनको लूज मोशन लगना या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना वो शुरू हो जाती है, खासकर इस एज में ज़्यादा होने लगती है। तो वो लोग क्या करें, अगर डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे या उनकी लाइकिंग नहीं है, उनको दूध पसंद नहीं है, पनीर पसंद नहीं है, तो वो और क्या ले सकते हैं। तो उसके अलावा आप चिया सीड्स, आजकल चिया सीड्स आई थिंक सब जानते हैं, तो उसको मैं बोलूँगी कि आप लोग एक डेली रूटीन बना लीजिए। चिया सीड्स 1 चम्मच आधे 1 घंटे पहले लेकर भिगो दीजिए। सुबह जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है, इवनिंग टाइम में इवनिंग में लीजिए, मॉर्निंग टाइम में लीजिए, स्मूदीज बना के लीजिए। कुछ नहीं तो सिंपल ही आप उसको भिगाइए, 1 गिलास पानी में डालिए, नींबू निचोड़िए, तो वो आपका एक स्मूदी टाइप भी बन जाएगा, हेल्दी ड्रिंक भी बन जाएगा और आपकी कैल्शियम और आयरन रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की, इवन फाइबर की रिक्वायरमेंट भी वो पूरी करेगा। इसके अलावा तिल्ली है, खसखस है, चिया सीड्स हैं और इसके अलावा हम बादाम वगैरह और जो एसेंशियल नट्स खाते हैं ना आजकल, सब जानते हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब आप लोग आपके डेली रूटीन में शामिल करिए। इसको लेने का सबसे आसान तरीका, एसेंशियल सीड्स जो होते हैं उनको आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट करके शाम को जब आप इवनिंग टाइम होता है स्नैक्स वगैरह लेते हैं, उस टाइम आप 1-2 चम्मच जो भी आपको कंफर्टेबल है आप ले लीजिए, तो वो भी आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को बहुत हद तक पूरी कर देगा। इसके अलावा जो कैल्शियम की कमी से क्या ऑस्टियोपोरोसिस होने का डर रहता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने रिकमेंड करा है 2 to 4 टीस्पून लो फैट पाउडर मिल्क, वो आपकी डेली रूटीन में अगर आप शामिल कर देते हैं तो उससे हमें लगभग 50 mg तक कैल्शियम मिल जाता है, जो हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी हद तक वो पूरा कर देता है। तो आप लोग लो फैट पाउडर मिल्क आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है, आप उसको शामिल करिए। किसी भी पुडिंग्स में आप ऊपर से डाल के, पराठे या अदर चीज़ें भी बनाते हैं उसमें भी आप वो पाउडर मिल्क डाल सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा मोटो है कैल्शियम हमारी बॉडी में जाना, जो अभी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पहले से नज़रअंदाज करते हैं तो इस टाइम एकदम से कमी आती है। अब कैल्शियम के साथ साथ ज़रूरी है विटामिन डी, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं हुआ तो आप कितना भी कैल्शियम खा लिए आपकी बॉडी में वो डिपॉजिट ही नहीं होगा। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन डी किससे मिलता है? विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। आप डेली सनलाइट लीजिए, मगर कब लीजिए, किस तरीके से लीजिए, वो ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दोपहर को आप 2 बजे बैठे हैं तो आपको विटामिन डी मिल गया। आपको अर्ली मॉर्निंग जैसे ही धूप निकलती है से लेके टिल 10 o'clock, 10 मैक्सिमम ठंड के दिनों में हम 11 बजे तक बोलते हैं, आप मॉर्निंग से लेके 11 बजे तक की धूप आपको सनलाइट लेना है। अब सनलाइट किस तरीके से लेना है? आपको कपड़े ऐसे पहनने हैं कि नी के नीचे का हिस्सा, बॉडी पार्ट्स मैक्सिमम खुले रहे, जैसे शोल्डर के नीचे स्लीवलेस ड्रेसेस पहन के, और डायरेक्ट चेहरे पे ना लीजिए हो कि सनबर्न होने का डर रहता है, तो पीट करके बैठ सके। अगर आप बैठ सके सनलाइट में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वॉक कर लीजिए। 45 मिनट्स की मिनिमम आपको धूप लेना ज़रूरी है सनलाइट। उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है 50+ वाले लोगों के लिए कि तिल का जो तेल आता है वो बॉडी में लगा लीजिए, पहले अच्छे से मालिश कर लीजिए और फिर बैठिए, तो आपकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपको 80s के बाद भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आपने देखा है कि जो लोगों को चलने में झुकना, मतलब बॉडी झुकना या दर्द होना, ये सब चीज़ें फिर नहीं होती है। अब कैल्शियम के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा क्या होता है? एनर्जी का लॉस होना। पहले बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, 40 की एज तक आप जल्दी थकान नहीं होती, तो हमें सेकंड क्या पॉइंट याद रखना है? बूस्ट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी को बूस्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही मसल्स ब्रेकडाउन शुरू होता है 50+ के बाद, तो उसके बाद हमें एनर्जी की कमी होती है, स्ट्रेंथ की कमी आने लगती है, तो हम थोड़े से इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर एनर्जी कम हुई
तो बाकी काम कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन B12। मोस्टली लोगों को इस एज में B12 की डेफिशिएंसी होती है और उनको मालूम भी नहीं चलता है। जैसे मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। B12 की कमी हुई तो थकान तो होगी। B12, विटामिन D, ये दोनों का पहला सिम्टम है थकान होना, कि आप बैठे हो कुछ भी नहीं कर रहे तो थकान हो रहा है। B12 की जब थोड़ी ज़्यादा कमी होती है तो हाथ पैरों में झिनझिनी टाइप चलती है, चींटियाँ चलना। आप बैठे हो, थोड़ा हाथ पैरों में झिनझिनी चढ़ने लगी, यानी आपको B12 की कमी हो सकती है। उसके अलावा थकान होना, हाथ पैर में अकड़न सी आना, थोड़ा माइग्रेन टाइप हेडेक होने लगता है, तो आप समझ जाइए कि B12 की कमी है। मैं कहूँगी अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखता है तो B12 का आप टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि इसके साथ अगर ज़्यादा कमी हुई तो सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। मगर सप्लीमेंट फिर अगेन या तो डाइटिशियन से या जनरल फिजिशियन से पूछ कर ही लीजिए। इसके अलावा हम B12 जो है हमारी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कैसे ज़रूरी है? B12 कम हुआ ना, हमारी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी, हमारे हार्ट के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक देखा गया है कि 50+ के बाद पड़ता है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना हमें बीपी था ना शुगर था मगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि अदर विटामिन की कमी थी। विटामिन B12 भी उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आपको B12 बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगा। अब ये मिलता किस में है? B12 आपको मिलेगा बनाना में, एप्पल में, ऑरेंज में, इसके अलावा बीटरूट में और मशरूम्स में। अब मशरूम्स मैंने देखा है कि जो लोग पुराने लोग हैं ना, उन लोगों ने भ्रांतियां बना रखी, हम तो ये नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? उस टाइम अवेलेबल नहीं होता था इजीली। जब आप लोग जब आपकी टेस्ट बड्स जो डेवलप हो रही थी या जो आपका खाने का तरीका था उस टाइम नहीं मिलता था। तो जो अब अच्छी चीज़ें हैं मैं बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में अगर शामिल कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि मशरूम्स में B12 तो होता ही है, उसके बाद ये नेचुरल विटामिन D पाया जाता है इसमें। क्योंकि विटामिन D आपको अदर किसी उसमें नहीं मिलेगा। विटामिन D अगर आपको चाहिए तो फोर्टिफाइड फूड सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे या फिर सनलाइट लेनी पड़ेगी। मगर मशरूम्स में होता है, कैल्शियम भी होता है इसमें बहुत अच्छा, तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा, B12 की पूरी भी करेगा और विटामिन D की भी पूरी करेगा। इसमें मैग्नीशियम भी अच्छा रहता है। उसके अलावा पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं, इन सब में विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है। तो इन सबको भी आप अपनी डाइट में शामिल करिए। अब हमने पहला तो देखा हमारे बोन हेल्थ, प्रोटेक्ट योर बोन, एनर्जी बूस्ट। अब और कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी जो 50+ आप लोग ज़्यादा देखा करते हैं। बोलिए, आप लोग बिल्कुल बोलिए ना। आयरन डिफिशिएंसी नहीं, इसलिए मैं बोलूँगी कि आयरन डेफिशिएंसी है ना कॉमनली नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि मेनोपेज जब होता है तो जब बंद हो जाता है तो जो मंथली जो आयरन लॉस होता है वो बंद हो जाता है। तो हमें आयरन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो हमें 40 to 50 की एज में होता है, क्योंकि उस समय हमारे हार्मोनल चेंजेस और मेनोपेज वाला फेज चलता है। तो उस समय हमें आयरन पे फोकस करना है। 50+ के बाद आयरन केवल उन्हीं लोगों को चाहिए होता है जिनको कोई मेजर हेल्थ इशू है, जिनको कोई हीमोग्लोबिन या इसका जो बनना जो रहता है आरबीसीज के फाउंडेशन में या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ही आयरन के इश्यूज आते हैं, नहीं तो 50+ में आयरन के इश्यूज नहीं आते हैं। इसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा देखा गया है हाइपरटेंशन। तो हमें क्या करना है? स्वेप अप सॉल्ट को हमारे खाने में से हटाना है या कम करना है, क्योंकि हाइपरटेंशन है ना सबसे बड़ा इशू है 50+ के बाद। हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है? हार्ट डिजीजेस, हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है और ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। दोनों ही चीज़ें बीपी से रिलेटेड रहती हैं। तो यदि हम अपने खाने में से सॉल्ट को कम कर देंगे तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, अभी तक 50 के पहले आप जितना भी आप सॉल्ट ले रहे थे उसका जस्ट हाफ कर दीजिए। थोड़ा सा थोड़े दिन तकलीफ होगी मगर उसको भी तरीका है करने का
कि जैसे आपने सॉल्ट कम कर दिया, आप नॉर्मल सॉल्ट ना लेकर आप लो सोडियम सॉल्ट लीजिए, सेंधा नमक यूज करिए। मगर ऐसा नहीं है कि सेंधा नमक यूज कर रहे हैं तो उतनी ही क्वांटिटी में डालते जाएं, फिर कोई मतलब नहीं रहा आपका ये नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट और सेंधा नमक यूज। टेबल सॉल्ट पूरी तरह से बंद कर दीजिए, घर से हटाई दीजिए। मैं तो कहूँगी कि किसी भी एज में टेबल सॉल्ट यूज नहीं करना चाहिए, खासकर 50+ तो करना नहीं चाहिए, भले आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। टेबल सॉल्ट को हटा दीजिए, सेंधा नमक यूज करिए, लो सोडियम सॉल्ट यूज करिए। और सीजनिंग के लिए जैसे आप सैलेड्स खाते हैं या अदर कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी सीजनिंग के लिए क्या हमें यूज करना है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का यूज करिए, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, फ्रेश हर्ब्स, इन सब से सीजनिंग करिए। नींबू का रस डालिए, सिट्रस से विटामिन सी की भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो ये जब आप आपकी प्लेट में लेंगे, आप इसको यूज करेंगे तो सॉल्ट का अपने आप आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि थोड़ा कम जा रहा है हमारी बॉडी में। और कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो आप लोग, नेल्स में प्रॉब्लम आती है, नेल्स और भी हेयर ग्रोथ कम हो जाती है नेल्स में। हाँ। ऐसे ये जो धारियाँ कईयों को बनने लग हाँ, ये विटामिन के कारण होती है। जो मैंने विटामिन B12 बताया आपको, विटामिन D बताया, क्योंकि जो बोन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या जो ये है, ये कैल्शियम, विटामिन B12, D, इन सब का मिला जुला कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें बढ़ाना है इनटेक पानी का, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ठीक है, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए क्या करेंगे, हम पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। क्योंकि इस समय क्या होता है, मसल्स जब ब्रेकडाउन होती है ना, तो हमारी कोलोन की मसल्स, इंटेस्टाइन की मसल्स, सारी मसल्स डिक्रीजन की ओर जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो कोलोन का या वोवेल्स का जो मूवमेंट होता है ना, वो नॉर्मल नहीं हो पाता, तो कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाना है। जब हम डाइटरी फाइबर बढ़ाएंगे अपनी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, एक तो अपना वोवेल मूवमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, और सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है शुगर की बीमारी, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ 50+ में देखी जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोगों को आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि शुगर है, मगर शुगर होते हुए भी आप केवल आपकी डाइट पे कंट्रोल करके आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो फाइबर ही है। डाइटरी फाइबर जब आप अपनी खाने में लेते हैं तो वो ब्लड ग्लूकोज में पहुंचकर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो एक तो आपको यही हेल्प हो गई कि आपने अगर फाइबर ज़्यादा लिया है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल उतना नहीं बढ़ेगा जितना आप नॉर्मल जो खाना खाएंगे उसमें। अब इसके साथ साथ ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है फाइबर। तीसरी चीज़, ये आपके कोलोन की फंक्शन को भी ठीक करता है। जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखी गई है, डाइजेशन इश्यूज देखे गए हैं, उसमें भी डाइटरी फाइबर्स बहुत हेल्प करते हैं। ये डाइटरी फाइबर्स हम खाने के थ्रू बहुत आसानी से ले सकते हैं। बीन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये आप आसानी से डेली में आप लेते ही हैं, मगर इसको आपको डेली आपको याद रखना है कि हमें हर मील में, बड़े मील में 1 सर्विंग जरूर लेनी है डाइटरी फाइबर की। फ्रेश फ्रूट्स में मैं बोलूँगी कि आप महंगे फ्रूट्स या उसकी तरफ मत जाइए कि ड्रैगन फ्रूट देख रहे हैं या फिर कीवीज जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, इनकी तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का जो लोकल फ्रूट है उस सीज़न का, आप वो ज़रूर खाइए। आप वो खा रहे हैं ना, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट जो आपको विटामिन, मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी को नीड्स हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो आप लोग आपकी डाइट में फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ करिए। नट्स ज़रूर खाइए। नट्स, जितने भी टाइप के नट्स होते हैं उसको 2-3 तरीके से खा सकते हैं आप। या तो रात को भिगा दीजिए, इसमें फिग्स लीजिए, फिग्स बहुत अच्छे रहते हैं। अंजीर, इसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छा रहता है और अदर आपकी रिक्वायरमेंट को भी वो पूरा करेगा। तो आप नट्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट सीजनल डेली 1 आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। वैसे तो मिनिमम 3 बोलते हैं कि 3 फ्रूट्स आपकी डेली की डाइट में होना चाहिए, मगर मुझे मालूम है कि मैक्सिमम लोग 90% लोग ऐसा नहीं करते।
कभी कभार फ्रूट्स आए खा लिए या डेली में एक आध भी खाया तो बड़ी बात है, मगर आपको डेली एक अब इस एज के बाद खाना ही है। तो इससे आपके डाइट फाइबर की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो अब हमारा फाइबर हो गया, एनर्जी का हो गया, बोन्स हेल्थ हो गई, हार्ट हेल्थ हो गई। हार्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा जैसे कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, हमारे ऑयल पे ध्यान देना है। सैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो बिल्कुल नहीं लेना है। फ्राइड फ्रूट बिल्कुल भी नहीं लेना है। फ्राइड फ्रूट जो बाहर मिलते हैं, अगर आपको कभी बहुत खाने की इच्छा है तो थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, मगर वो मंथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 टाइम्स पूरे मंथ में, क्योंकि सैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो अब आपकी बॉडी क्योंकि इतनी एक्टिव नहीं रहती है तो आपकी बॉडी प्रॉपर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी बॉडी में जमता रहता है। और जो बाहर का जो ऑयल रहता है ना, बाहर का टेस्टी तो बहुत होता है मगर वो इतना हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि वो आप देखिए ना, अगर मान लो पकोड़े वाले पकोड़े तलते हैं तो वो हर बार थोड़ी ना ऑयल चेंज करेंगे। आप घर में है, आपने एक बार बनाया वो ऑयल हटा दिया, मगर बाहर जो है उसी ऑयल में बार बार बनता रहता है तो वो और ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसलिए उन सबको थोड़ा अवॉइड करना शुरू करिए। डालडा किसी के घर में आना ही नहीं चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल बहुत अवेयर है लोग कि नहीं आता है सैचुरेटेड फैट जो है, मगर जो बाहर जो मिठाइयाँ बनती है ना वो भले शुद्ध घी की बोली जाती है, मगर आप खुद सोचिए जो शुद्ध घी है, जो A2 काऊ मिल्क का सबसे अच्छा माना जाता है, वो 3000 to 4000 पर kg तक आता है। आप खुद इमेजिन करिए कि आप कोई स्वीट की शॉप पे गए हैं, वहाँ पर आप 400-500 kg वाली मिठाई ले रहे हैं। पॉसिबल है क्या उससे उतनी मिठाई बन पाना? तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा आप लोग भी अवेयर रहिए कि आप इन चीज़ों को आपने घर से तो हटा दिया कि अरे हम तो डालडा लाते नहीं हैं या ये तो बंद ही है, मगर बाहर तो आ रहा है ना, बाहर से तो आप यूज़ कर रहे हो, तो उन चीज़ों की ओर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके अलावा ऑयल आपको ये नॉर्मल पैकेट वाला या फिर रिफाइंड ऑयल यूज़ करना ही नहीं चाहिए किसी भी हेल्थ ग्रुप को। आपके घर में जो बाकी लोग भी हैं जो कम एज ग्रुप वाले हैं, उनको भी मैं बोलूँगी कि ऑयल आप नॉर्मल यूज़ मत करिए, कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करिए। जो कच्ची घनी का तेल बोलते हैं उसमें आप मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट आपके लिए होगा अभी ऑलिव ऑयल, मगर अब जैसे कई लोगों को आदत नहीं रहती या कुछ फ्राइड बनाना है या कुछ है, तो वो ऑलिव ऑयल की क्योंकि वो हमारी लाइकिंग में नहीं आता है, हमें आदत नहीं रहती है, तो तो हम वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। मगर बेस्ट रहेगा कि ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, नहीं तो कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करिए, रिफाइंड ऑयल यूज़ मत करिए। और हर 3 महीने में, हर 3 मंथ्स में आपकी ऑयल बदलना है, ब्रांड भी बदलना है और टाइप भी बदलना है। जैसे आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं मूंगफली का, तो आप 3 मंथ्स के बाद उसको चेंज कर दीजिए, आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ करिए, फिर 3 मंथ्स के बाद आप ऑलिव ऑयल यूज़ करिए। तो ऐसे आपको ऑयल भी चेंज करना है, प्लस आपको रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना है। अभी ये तो हमारे सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे। अब जो एजिंग की प्रॉब्लम है, जो 50+ होता है, फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स होते हैं, मसल्स ढीली पड़ जाना, और ये इसके लिए हमें डाइट में आपके क्लब का ही नाम लूँगी कि हम लोग के उसमें लैंग्वेज में कहा जाता है ईट रेनबो। ठीक है, हमें इंद्रधनुषी खाना खाना है। दिन में एक बार हमारी प्लेट में रेनबो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि जैसे हम जिंदगी में रंग भरते हैं ना, ऐसे हमें अपनी प्लेट में रंग भरना है। हमें पर्पल, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये सारे दिन में एक बार अगर हमारी प्लेट में वो सारे कलर्स रहे तो आप उससे हमें क्या होता है, हमें उससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग को प्रॉपर तो चलाते ही हैं, आपकी जो एजिंग साइन है ना उसको भी हटाने लगते हैं। तो आप कई लोगों को देखोगे कि कोई 60+ है, कोई भी 2 लेडी हैं 60+ है, एक में उतनी आप बोलोगे कि यार तुम तो लगती नहीं हो 60 की हो। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसकी बॉडी में वो चीज़ें हैं जो उसकी स्किन को ग्लो करने में, टाइट रखने में हेल्प कर रही है, और दूसरी की बॉडी में वो नहीं है। बस इतना सा फर्क है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही महंगा फेशियल करा रहे हैं या कुछ है। क्योंकि ये जो फेशियल या ये बोटॉक्स है,
ये बहुत लंबे नहीं चलते। फेशियल का तो 1 मंथ भी असर नहीं रहता है, बोटॉक्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ असर रहता है। अगर कोई बोटॉक्स थेरेपी लेता है तो वो अगर उसकी कुछ फाइन लाइंस आ रही है और वो इंजेक्शंस ले रहा है, 6 मंथ के बाद उसकी नॉर्मल नेचुरल जैसी स्किन है वैसे की वैसी ही होने लगेगी। तो उससे अच्छा है ना कि आप डाइट के थ्रू आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी में पहले से लेना शुरू करें। यानी आपकी अगर बेटी वगैरह है या बहू है जो थोड़ी कम एज में 30+ में जा रही है, उनको भी आप कहिए कि नहीं अभी तुम्हें ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ताकि आगे एज तक भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों का। अब हम इसको कैसे लें, जैसे पर्पल कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ये कैसे लें? ब्लूबेरीज है, बेल पेपर्स हैं, बेल पेपर डिफरेंट टाइप के आते हैं, स्वीट पोटैटो है, प्लम्स है रेड कलर, तरबूज, खरबूज, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारी चीजें आप देखिए कितने सारे कलर्स होते हैं, एग प्लांट पर्पल कलर। तो ये सारे कलर अगर आपके एक दिन की प्लेट में आ गए तो आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा भी मैं बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू करें, आपकी बॉडी से, और एक्सेप्ट करिए आपकी बॉडी में जितने बदलाव आ रहे हैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए और उससे घबराइए नहीं, या फिर उसको ज़्यादा टेंशन में मत लीजिए। जैसे हाइपर टेंशन हो गया तो अरे मुझे तो हाइपर टेंशन हो गया, मैं ये नहीं कर पाती, मुझे तो चक्कर आते हैं, वो नहीं, उसका इलाज ढूंढिए कि कैसे होता है। सबसे पहला तो टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। टेंशन नहीं लेंगे तो बीपी और शुगर तो आदि वैसे ही कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि आप कितनी भी दवाइयाँ ले रहे हैं, यदि आपकी आदत है कि अंदर ही अंदर सोचते रहने की, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। आप कितना भी आप दवाइयाँ लेंगे फिर आपका आगे डोज बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। तो खुश रहिए, इंजॉय करिए लाइफ को, और जो फेज चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते जाइए। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? हाँ, मैं पूछना चाह रही थी आपको, खाने में कैसे कलर बनाते हैं? सब्जियां जैसे होती हैं उसमें भी येलो ग्रीन ऐसे करें? हाँ, जैसे अपन को येलो, मैंने कहा येलो, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, तो ग्रीन के लिए कोई भी ग्रीन लीफी वेज ले लीजिए दिन भर में। जैसे आपने पालक ले ली, येलो के लिए येलो वेजिटेबल पम्पकिन ले लिया, ऑरेंज के लिए फ्रूट ले लिया ऑरेंज। हाँ, ऐसे करके आप पूरे के पूरे कलर्स, पर्पल कलर के लिए एक प्लांट है, नहीं तो और भी है, जैसे बेरीज वगैरह आजकल इजीली मिल जाती हैं, मगर मैं कहूँगी अगर वो नहीं मिलती तो उस पर इतना जोर मत दीजिए, जो बाकी कलर्स हैं उसके ऊपर फोकस करिए। जो भी नया कलर आपको मार्केट में दिख रहा है कि हाँ यार, अब आप जाओगे ना मार्केट में तो आप सब्जी को सब्जी की तरह मत देखिए या फ्रूट्स को फ्रूट्स की तरह मत देखिए, आप कलर पे ध्यान दीजिए कि यार क्या होता है। हम लेने गए फ्रूट्स तो हमने सारे फ्रूट्स उठाए, मालूम चला घर में सारे ग्रीन कलर के आ गए, बब्बू गोशा लिया, पियर लिया, ये लिया, सब ग्रीन आ गए। तो ग्रीन की जगह एक येलो ले लीजिए, एक ग्रीन ले लीजिए, एक रेड ले लीजिए, तो एटलीस्ट 3 कलर्स तो आए ना आपकी प्लेट। किसी को और क्वेश्चन है? हाँ, मुझे पूछना है, हम जैसे लोग ना तो जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट होते हैं, ना फ्रूट्स होते हैं, ना सलाद होता है, तो हम जैसे लोग क्या खाएं? सिर्फ दाल रोटी सब्जी खाते हैं? नहीं, इससे क्या होगा, अदर डेफिशिएंसी आपको होने लगेगी। तो क्या करें? कि उसके लिए ना आपको पूरा बॉडी चेकअप करा के फिर हमें देखना पड़ता है कि आपका क्या क्या वैल्यूज आई हैं आपकी, उसके हिसाब से अगर हमें लगता है कि कोई सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत है तो फिर हम सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि ये स्पेशली उन्हीं पेशेंट के लिए रहता है कि जिनको नॉर्मल चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या सीवियर कोई हेल्थ इश्यूज है। अगर उसके बावजूद भी अगर आप आपकी छोटी सी डाइट पे चल रहे हो कि एक सिंपल सी दाल और रोटी खा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अभी आपको मालूम नहीं चल रहा, मगर 5 to 10 ईयर्स में आपकी बॉडी और वीक होती जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपको बॉडी को सारे विटामिन्स मिनरल्स प्रॉपर क्वांटिटी में चाहिए। तो अगर आप नॉर्मली नहीं ले पा रहे हैं, डाइट के थ्रू ले सकते हैं तो बेस्ट है, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप आपका हेल्थ चेकअप करा के कोई अच्छी डाइटिशियन या फिजिशियन से मिलिए और उनको बताइए, तो आपको जो बहुत ज़रूरी है वो सप्लीमेंट हम लोग अलग से देंगे। जैसे मैंने बताया कैल्शियम का ही, कि कैल्शियम जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा निकले। कुछ लोग अपने कैल्शियम में मतलब 3 से 4 बार दूध ले लेते हैं, 3 ग्लास दूध ले लिया, हाफ रिक्वायरमेंट कैल्शियम की पूरी होगी, मगर मैक्सिमम लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं। और सबसे
ज्यादा खराब बात क्या है, मॉर्निंग में उठते से सबसे पहला चाय लेना। इससे गैस की प्रॉब्लम नहीं भी हुई ना तो ओल्ड एज में जाकर होने लगती है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले एक तो चाय नहीं लेना चाहिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को बढ़ाता है। और दूसरी चीज, दूध ना लेना। अगर दूध नहीं लेते तो आप दही लीजिए, पनीर लीजिए और अदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या जिसमें कैल्शियम रिच है वो लीजिए। नहीं तो क्या होता है, दिन में 4 बार चाय पी लियो, लगता है कि हमने तो ले लिया। और चाय के साथ कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेना है। आपने आयरन की ली, कैल्शियम ली, कुछ भी लिया, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है इससे, आप मेडिसिन ही मत लीजिए। जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि दूध केला दोनों के साथ में लिया तो उससे फैट्स बढ़ेगी। नहीं, फैट बढ़ने का बताएं सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इनएक्टिविटी। जब बॉडी आप कुछ भी फैट ले रहे हो, जब हेल्दी फैट ले रहे हो, हेल्दी फैट का मतलब आप समझते हैं नट्स वगैरह जो मैंने आपको बताया, अगर आप ले रहे हो और उतने एक्टिव हो, जैसे बच्चा है, अब हम उसको देते हैं ना घी के पराठे और ये सब, मगर वो दौड़ता भागता रहता है तो वो दुबला पतला ही रहेगा और उसकी बॉडी में ना कोलेस्ट्रॉल जमेगा ना कुछ है। मगर उसी के बराबर का एक बच्चा है जो बैठकर केवल मोबाइल चला रहा है या टीवी देख रहा है, उसको आप उतना ही क्वांटिटी में फैट दे रहे हो। घर में 2 बच्चे हैं, दूसरे को कोलेस्ट्रॉल छोटी एज में भी जमने लगेगा, यही आगे की एज का रहता है। दूध केले से कभी ऐसे फैट नहीं जमता है। आप लो फैट मिल्क लेना है, आपको फैट वाला नहीं लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अब आप A2 काऊ मिल्क की ओर जाइए, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी उसमें होता है, B12 वगैरह भी अच्छा होता है। तो जो बफेलो मिल्क है उसको थोड़ा अवॉइड करिए, और अगर घर में वही आता है तो 2 बार टोन करिए, यानी 2 बार उससे मलाई निकालने के बाद उसको यूज करिए। नहीं तो केले के साथ लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर है कि आपने 2 केले और 1 गिलास दूध पी लिया और बैठ गए, सो गए, और फिर उसके बाद बोला कि देखो मैंने तो बोला था कि उससे बढ़ता है। तो मोटापा तो बढ़ेगा अगर आप कुछ भी अच्छा खा के और बैठे ही रहोगे। तो आप नॉर्मल भी, अगर आप सिंपल दाल रोटी भी खाकर बैठ रहे हो तो भी आपकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है मोटापा बढ़ने का। और प्लस 50 के बाद क्या होता है, मेनोपेज होने के बाद बॉडी में फैट डिपोजिशन होने लगता है। तो इस समय हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन नहीं हो, उसके लिए हमें थोड़ा एक्टिव होना ज़रूरी है। और क्या होता है, हमारी बॉडी इनएक्टिव होती जाती है, हमें थोड़ा एनर्जी लेवल कम होता है, तो हम थोड़ा सा बचते हैं, थक जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा चलना या ज़्यादा मेहनत करना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। तो आप हल्की फुल्की चीज़ें ढूंढिए, जैसे मॉर्निंग में हल्का सा वॉक करें आए, एक साथ सब मत करिए। फिर थोड़ा दोपहर को या शाम की इवनिंग टाइम में अगर कोई हल्की फुल्की योगा एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, तो वो योगा एक्सरसाइज करिए, गार्डनिंग करिए, जो हल्की फुल्की जो चीज़ें होती है, मगर एक्टिव बने रहिए। क्योंकि सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि अगर आपकी बॉडी एक्टिव है तो एज कोई मैटर नहीं करती है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, जैसे मिलिंद सोमन है, ये अनिल कपूर है, या फिर अक्षय कुमार, ये सब 50-60 प्लस हैं, मगर कोई नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी बॉडी पर उतना ध्यान देते हैं, उतना एक्टिव रहते हैं। तो आप लोगों को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, खासकर इस एज के बाद। मिलिंद सोमन ने तो 24 वाली से शादी भी कर ली। ये चिंता का विषय हो गया। तो खुद की उम्र क्या है उसकी, बताइए मीना जी को कि उनकी उम्र क्या है, शादी कितनी उम्र। हाँ, मगर अगर मिलिंद सोमन को या फिर उसके ही सेम एज के किसी अदर को खड़ा करा जाए तो वो उससे 20 साल यंग है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। मतलब बाहर से देखने में है उतना ही अंदर से भी फिट है, तो उससे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता है ना। क्योंकि अगर वही लड़की, अगर मान लो 25 साल की लड़की अगर मान लो किसी 40 इयर्स के से शादी करती और वो हेल्दी नहीं है, तो उससे तो बेटर है ना कि भले 60 प्लस है। मतलब हम लोग आइडियाज सजेस्ट कर रहे हैं कि उस लुक में आने के बाद और क्या क्या प्रोस्पेक्ट खुलते हैं अपने। क्या तो मलाइका अरोड़ा को आप अपना वो बना लीजिए, वो भी 50 प्लस है, मगर आप उसको बोल नहीं सकते क्योंकि वो अपने फिटनेस पर अपना ध्यान देती है।
और किसी का प्रश्न? हेयर फॉल आजकल बहुत ज्यादा होता है। हाँ, डाइट ये की वजह से हाँ, इसका एक कारण डाइट भी है। एक तो वेदर रहता है कि हम उस वेदर के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं रहती है हमारी बॉडी। तो जब ये एक से दूसरे वेदर में, खासकर ये मानसून सीजन जब आता है, तब हमारी बॉडी की नीड्स बदल जाती है। जैसे ठंड में रहता है ना कि वार्म अप करने के लिए हमें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ऐसे मानसून में भी हमें ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे हेयर्स पे पड़ता है। और हेयर्स की हेल्थ ठीक रहे उसके लिए हमें पूरे मल्टीविटामिन्स लेना है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो आपको मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट शुरू करना मैं कहूँगी ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप एक बार आयरन का टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपका आयरन लेवल कम है तो आयरन के सप्लीमेंट्स शुरू कर दीजिए। या घर में आयरन के लिए आप जो भी चीज़ें हैं जैसे बीटरूट और गाजर का जूस ले लीजिए मॉर्निंग में। फिर आप जो किशमिश रहते हैं, मुनक्का, काली मुनक्का, उसको रात को जब आप बाकी के नट्स भिगाते हैं उसके साथ मिनिमम 10 भिगाइए और मॉर्निंग में उसको खाली पेट खा लीजिए। और मगर हमेशा आयरन की कोई भी चीज़ लेना, जिन भी चीज़ों में फूड आइटम्स में आयरन ज़्यादा है, अगर वो ले रहे हैं तो उसके साथ विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मान लो आप स्प्राउट्स ले रहे हैं आयरन के लिए, स्प्राउट्स का कुछ भी ले रहे हैं, चीला बना के ले रहे हैं या ऐसे ही ले रहे हैं आप, तो उसके ऊपर नींबू डाल दीजिए। तो नींबू में क्या होता है, विटामिन सी होता है। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। जैसे कैल्शियम का विटामिन डी के ऊपर है, ऐसी आयरन का है विटामिन सी के ऊपर। तो सप्लीमेंट भी अगर आप लेते हैं तो कोशिश करिए, पहली जो चीज़ बताई मैंने कि चाय के साथ लेना ही नहीं है, आयरन को तो खासकर नहीं लेना है। और आयरन के अगर कुछ भी चीज़ खा रहे हैं नॉर्मल सप्लीमेंट के अलावा भी, तो विटामिन सी ज़रूर लेना है। कुछ भी सिट्रस फ्रूट्स ले लीजिए कोई भी साथ में, कुछ नहीं है तो नींबू निचोड़ लीजिए। तो उससे आपकी बॉडी में जो भी आयरन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, फायदेमंद होती है और वो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो सबसे पहला तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, आपको जल्दी जल्दी बीमारियां लगने लगेंगी। क्योंकि विटामिन डी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बोन हेल्थ के लिए तो है ही। तो अगर कम है तो सप्लीमेंट लीजिए। वीकली सप्लीमेंट कमी के हिसाब से देते हैं, सेशेज रहते हैं, पाउडर्स रहते हैं, टेबलेट्स रहती हैं। तो जितनी बॉडी को नीड्स रहती है, जितनी आपकी कमी हुई उस हिसाब से। मगर ये नहीं है कि आप लोग सप्लीमेंट खा रहे हैं तो फिर आराम से बैठे हैं कि अब हमें डॉक्टर ने दवाई तो दे दी है, मेडिसिन दे दी है, तो हमें क्या ज़रूरत है विटामिन डी अलग से लेने की। तो भी आपको मॉर्निंग की धूप लेना है, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि वो आगे, क्योंकि आपको अभी देना 3 मंथ्स तक आपकी बॉडी में ठीक रहेगा, मैक्सिमम 6 मंथ तक विटामिन डी। फिर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने ऊपर से सप्लीमेंट लिए। मगर आप नेचुरल लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 45 मिनट्स नहीं तो 10-20 मिनट्स डेली आप रूटीन बनाइए कि जहाँ पे भी सनलाइट आ रही है वहाँ जाकर मुझे या तो वॉक करना है या बैठ जाना है। ठीक है, ये सेशन को हम वाइंड अप करें या आप लोगों की किसी की कोई क्वेरीज है? अब मैं एक बार जैसे नींबू ताजा लेना चाहिए या रस निकला हुआ बॉटल भर के रख सकते हैं? हाँ, अगर कोई भी चीज़ फ्रेश मिलती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत रिच रहती है। गर्मी में हम लोग, हाँ, अगर वो नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं वो जूसेस आप ले सकते हैं। मगर हमारा होममेड लेना है। क्योंकि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको प्रिजर्व फूड्स, पैकेज वाले या फिर ये जो होते हैं जिसमें सोडियम हाई रहता है वो बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि आप बाकी सब चीज़ों में मेडिसिन ले रहे हैं, आप बीपी की, आप नमक कम कर रहे हैं, मगर आप अचार, पापड़ और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो इसमें तो आप खुद जानते हैं कि प्रिजर्व करने के लिए हम कितनी क्वांटिटी में नमक डालते हैं, तो वो नहीं लेना है। नींबू को आप ले सकते हैं, मगर नींबू में भी क्या होता है कि नमक डाल के प्रिजर्व करते हैं या शक्कर डाल के। तो जो बीपी के पेशेंट हैं उनको मैं बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो वो प्रिजर्व वाला आप मत लीजिए, आप फ्रेश ही यूज़ करिए। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं ऑफ सीजन होने में। जैसे हमारा विदाउट रीजन कभी कभी मूड बहुत खराब रहता है, तो जैसे बोलते हैं मूड स्विंग्स के लिए अगर आपको इफ यू वांट टू गो टू ईट चॉकलेट्स, बट इफ यू डोंट वांट टू ईट चॉकलेट, व्हाट कैन वी ईट? देखिए, मूड का क्या होता है कि जो हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं ना उससे मूड स्विंग्स होते हैं।
और मूड को अच्छा बनाने के लिए सेरोटोनिन हार्मोन्स रहता है। वो बहुत सारे फूड आइटम में, ये बहुत वास्ट टॉपिक है वैसे तो, बहुत लंबा है कि खुश रहने वाला हार्मोन इसको बोलते हैं। कि आप देखोगे ना कुछ लोग अपने आप खुश रहते हैं कैसी भी परिस्थितियों की। देखो ये प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, छोटी या बड़ी, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता कि जिसकी लाइफ में टेंशन या कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर उसको आप किस तरीके से लेते हैं। तो कुछ लोगों में ऐसा रहता है ना, हम देखते हैं कि यार इसकी लाइफ में इतने सारे इश्यूज हैं फिर भी देखो क्या मस्त रहती है। क्यों? क्योंकि वो उनके बॉडी में ना सेरोटोनिन बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, और ये सेरोटोनिन के कारण ही हम बोलते हैं इसको हैप्पी हार्मोन्स इसीलिए बोलते हैं कि वो हमारी बॉडी में अगर अच्छा रहा ना तो हम ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़े नहीं होंगे। जैसे किसी भी बात पे जल्दी गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ाना, या किसी से वो होना, घर में भी आपको बिना बात के गुस्सा आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है, ये सब नहीं होगा। ये आपको चॉकलेट्स के साथ साथ बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलता है। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, कलर फ्रूट्स वगैरह या एसेंशियल सीड्स, ये आप लेना शुरू करिए। ये जितने 7 एसेंशियल सीड्स होते हैं, सीड साइकिल होती है, उसके लिए आपको प्रॉपर किसी डाइटिशियन या इससे मिलना पड़ेगा, वो आपको सीड साइकिल बताएगी। अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप इस पे ध्यान दीजिए, वो हार्मोन आपकी बॉडी में लेवल पे आ गया तो आपको ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जो चिड़चिड़ाहट होना या मूड स्विंग्स होना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, जो हमारी बॉडी से अब हार्मोन्स कम होना शुरू There हो are गए। few exercises also which secretes feel good hormones. and हाँ, happens वही and मैंने बोला कि serotonin. ये जो है ये टॉपिक इतना वास्ट है ना कि अगर आपको मैं बताऊँ इसके बहुत सारे तरीके हैं। मेडिटेशन है, एक्सरसाइजेज हैं, कुछ सुनीता, एक सिंपल एक्सरसाइजेस टू क्लैप आपका ये करेंगे ना, कि ये जो टिप्स जब मिलती है ना तो ये आपके एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन को सीक्रेट करती है, और इट रियली हेल्प, क्योंकि डाइवर्ट भी हो जाते हैं ना जब ताली क्यों बजाते हैं हम, व्हेन वी आर हैप्पी। बहुत छोटे छोटे सी चीजें हैं। ठीक है, हम आज के सेशन का एंड करें। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए हम रेनबो क्लब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। तो नीरम डावर को कहूंगी कि वो प्रतीक चिन्ह प्रदान करें हमारी आज की गेस्ट को। ये एक छोटा सा टोकन है आपको,